मंगल को देखकर ऑफिस में उड़ गए आदित्य के होश, और अब तो वो मंगल के पैरों में गिरने को मजबूर हो गया है। मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड लेकर आ रहा है जबरदस्त ड्रामा, टकराव और एक ऐसा मोड़ जो आपके होश उड़ा देगा। प्रोमो में दिखाया गया है कि कैसे आदित्य, जो खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता है, मंगल से कहता है, तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, आज ऑफिस का मेरा पहला दिन है, मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हारी शक्ल देखकर ही मूड खराब हो जाता है। जिसकी कोई औकात नहीं, वो मुझसे बात करने की भी कोशिश न करे। आदित्य गुस्से में तमतमाता हुआ ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है और सामने ऑफिस की चेयर पर बैठी महिला को देखता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई और नहीं, मंगल ही होती है। जिस महिला की उसने कुछ देर पहले सरेआम बेइज्जती की थी, वही अब उसकी बॉस है। आदित्य पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है, समझ ही नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। जी हाँ, जिस कंपनी को आदित्य अपनी तरक्की की सीढ़ी समझ रहा था, उसकी असली मालकिन खुद मंगल निकली। आदित्य के लिए ये झटका किसी भूकंप से कम नहीं होता। उसे अब अपनी सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, वो गलतियां जो उसने मंगल के साथ की थीं। वो सोचता है, अगर मैंने माफ़ी नहीं मांगी तो ये नौकरी भी गई हाथ से, और इस वक्त मुझे इस जॉब की सख्त ज़रूरत है। सौम्या अकेली कमाती है, घर के खर्चे चलाना मुश्किल हो रहा है। अब अगर ये जॉब गई तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। वो सीधे मंगल के पास जाता है और पैरों में गिरकर कहता है, मंगल, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा। मेरी पुरानी गलती को भूल जाओ और प्लीज़ ये नौकरी मुझे दे दो। मंगल शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब देती है, मिस्टर आदित्य, जॉब और पर्सनल लाइफ को अलग रखना सीखिए। यहाँ अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको नौकरी मिलेगी, वरना नहीं। मैं अपने प्रोफेशन को कभी पर्सनल नहीं बनने दूंगी। मंगल की बातें सुनकर आदित्य का सिर शर्म से झुक जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने किस तरह एक सच्चे इंसान की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है ट्विस्ट, एक ऐसा ट्विस्ट जो न सिर्फ आदित्य को झटका देता है, बल्कि दर्शकों को भी चौंका देता है। ऑफिस में थोड़ी ही देर बाद एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें पूरी टीम मौजूद होती है, और वहां एंट्री होती है मिस्टर कबीर की, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं। करते हैं, आपकी नई बॉस हैं मंगल जी, और उनसे किसी भी तरह की असभ्यता या पूर्वाग्रह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, मंगल सिर्फ इस ऑफिस की बॉस नहीं है, ये इस कंपनी की 50% मालिक भी हैं, और ये शेयर इन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि खुद आदित्य के पिता ने ट्रांसफ़र किए हैं। ये सुनते ही पूरा ऑफिस हैरान, और आदित्य तो पूरी तरह टूट जाता है। अब आदित्य की समझ में आता है कि उसके पिता ने जो बिजनेस डील के नाम पर किसी महिला को शेयर्स ट्रांसफ़र किए थे, वो महिला कोई और नहीं बल्कि मंगल ही थी। अब मामला सिर्फ एक नौकरी का नहीं, बल्कि विरासत और सत्ता का हो चुका है। कबीर आगे कहते हैं, आप सबको मंगल जी को सर कहकर ही संबोधित करना होगा। वो किसी भी पुरुष से कम नहीं है, और ये उनका अपना फैसला है। अब आदित्य की आंखों में पश्चाताप है, शर्म है, और एक डर कि कहीं ये नौकरी ही नहीं, उसकी विरासत भी उससे छिन न जाए। मंगल की आंखों में कोई बदले की भावना नहीं, बस एक आत्मविश्वास है कि वो अब किसी के नीचे नहीं, बल्कि खुद सबसे ऊपर बैठी हैं। और कहानी अब यहाँ से बदलेगी, जब मंगल और आदित्य की टकराहट प्रोफेशनल से पर्सनल तक पहुँचेगी। क्या आदित्य अपने गुनाहों की सज़ा पाएगा? क्या मंगल उसे माफ़ कर देगी, या फिर उसे सबक सिखाएगी? जवाब मिलेगा आने वाले धमाकेदार एपिसोड में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बताएं, अगर आप मंगल की जगह होते तो क्या करते? तब तक के लिए धन्यवाद।